तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मिस्टर फिटर में, जहाँ पर गाइस हम लोग फिटर थ्योरी रेगुलर हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक 2 चैप्टर का एमसीक्यू कर चुके हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर हमारा है हैंड टूल। याद रखिएगा, हैंड टूल का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल मिस्टर फिटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रकार के रेंज में जॉस को नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समांतर खोला जाता है। ये क्या होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। स्क्रू से रेंज से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका मंकी रेंज। याद रखिएगा, मंकी रेंज के सहायता से समांतर खोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवॉट की शंख को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हैमर से पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका बॉल पिन हैमर, यानी ऑप्शन नंबर क बिल्कुल हमारा सही है कि बॉल पिन हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक 500 केजी भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लगभग लंबाई कितनी होनी चाहिए? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हैमर से पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग 325 mm। याद रखिएगा, लंबाई कितनी होनी चाहिए? 325 mm। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राय वाइस के हैंडल की लंबाई होती है कितनी गुनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख वाइस की नॉमिनल साइज का 2.5 गुना। याद रखिएगा, एक वाइस के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? तो वाइस की नॉमिनल साइज की 2.5 गुना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सामान्य कार्यों के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका 106 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल हमारा सही है कि 106 सेंटीमीटर पर फिट किया जाता है बेंच वाइस को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जॉब की फिनिश की हुई सरफेस को बचाने के लिए। वाइस क्लैंप का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि उस पर कोई दरार ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की वॉइस की मूवेबल जॉ स्पिंडल को खुलने पर भी नहीं चलता है, इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको इसरो DRDO में हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका स्पिंडल के पिन टूटी हुई है तभी इस तरह के कारण आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर घ हमारा यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है किस तरह लगी होती है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग हैंडल की क्रॉस में। याद रखिएगा, नाम से ही पता चलता है क्रॉस पिन, तो हैंडल के क्रॉस पर ही लगे होगा। नंबर 9 क्या है कि स्ट्रेट पिन हैमर की पिन होती है। क्रॉस पिन में क्रॉस होती है तो स्ट्रेट पिन में हमारा क्या होगी? तो हैंडल की सीधा में होगा, यानी स्ट्रेट में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल हमारा सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बेंच वाइस की पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा क्योंकि इसका मूवेबल जॉ फिक्स जॉ के समांतर ही मूव करता है, इसीलिए इसको पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। वाइस की बॉक्स नॉट की धातु होती है किसकी होती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ख सरफेस बॉन्ज की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के वाइस की जॉ प्लेट की धातु होती है किसकी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा टूल स्टील की बनी होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पिन वाइस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, पिनों को पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल हमारे यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ग छोटे छोटे कार्य करने के लिए हम लोग हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि बेंच वाइस का स्पेंडल की धातु होती है किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, माइल्ड स्टील की बनी होती है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि यह कौन सा हैमर उपयुक्त हैमर है, इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख क्रॉस पिन हैमर ये है। बढ़ते हैं गाइज, ये था। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।